हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय वैराग्यम। हम लोगों ने सुना श्री गोप कुमार जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके भावाविष्ट हो गए। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। दिव्य आनंद की मूर्छा भी उत्पन्न हुई। प्रणाम नृत्य स्तुति वाद्य गीत परांस्तु सप्रेम विलोकयन्तम महामहिम्नाम पदम ईक्षमाणो अपतम जगन्नाथम अहम विमुह्य। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके अद्भुत वस्त्र थे, अलंकार थे और उनके अंगों का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत था भगवान का। और दिव्य सिंहासन के ऊपर में विराजमान थे। ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुस्वादु भोग लग रहे थे। और क्या कर रहे थे जगन्नाथ जी? अपने सामने गीत नृत्य वाद्य स्तुति प्रणाम आदि करने वालों को प्रेम पूर्वक देख रहे थे। जब लोग जाते मंदिर में देखते हैं कोई कीर्तन कर रहा है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कोई उड़िया में कीर्तन करते हैं। यहाँ के जो लोकल बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है जगन्नाथ जी के, बहुत अच्छे अच्छे, वो कीर्तन कर रहा है। कोई स्तुति कर रहा है प्रणाम करते हुए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, ऐसे प्रणाम कर रहा है साष्टांग। कोई गीत गोविंद गा रहा है ठाकुर जी की प्रसन्न के लिए, सित कमला कुछ मंडल। इस प्रकार से जगन्नाथ जी सबको देख रहे थे लाइन से। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। जगन्नाथ जी सबको देख रहे थे प्रेम पूर्वक। भगवान तो सबको ही प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनकी थोड़ा स्तव स्तुति करते हैं उनको और भी विशेष प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। महान महिमा के आश्रय स्वरूप, उनकी महिमा कैसी थी? महान थी। तो सब प्रकार का वैभव है। यद्यपि यहाँ भी वर्णन किया गया है, ये भी बहुत कमी है। द्वारका में तो देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बाहर खड़े रहते हैं, परमिशन का इंतजार करते हैं। ब्रह्मा जी आकर के बाहर खड़े होकर के कहने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया दर्शन करने के लिए। द्वारपालों ने कहा, कौन हो? कहते प्रभु को बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं। तो प्रभु के भीतर संदेश भेजा गया, ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने पीछे भीतर से उत्तर दिया, ब्रह्मा जी के अहंकार को थोड़ा दूर करने के लिए भगवान ने भीतर से उत्तर दिया, उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। अभी ब्रह्मा जी सोच करके आश्चर्य में पड़ गए, कौन से ब्रह्मांड के? मतलब और अनंत ब्रह्मांड है, उनमें अनंत ब्रह्मा भी हैं। फिर भगवान ने कहा ठीक है, उनको भीतर ले आओ। ये देखो भीतर ले आओ। और भीतर ला करके फिर उनको दर्शन दिया। क्या महिमा क्या ऐश्वर्य उनका दिखाया, जो ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित होकर के देखते ही रह गए। उन्होंने देखा अनंत ब्रह्मा हैं, और सारे के सारे ब्रह्मा, एक ब्रह्मा 4 मुख वाले तो यही हैं, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32-64 लाख करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मा देखा उन्होंने। और सारे के सारे आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये वाले ब्रह्मा जी को सब दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों को ये वाले दिखाई नहीं दिए, क्योंकि भगवान इनको ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे। और भगवान सभी से प्रेम से पूछ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। हाँ ब्रह्मा जी ठीक चल रहा है, ब्रह्मांड में कोई समस्या तो नहीं है, कोई असुर इत्यादि कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से महामहिमा है भगवान की, किंतु यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रकाशित हुई है। और भी विचित्र वैभव, ये तो वर्णन किया है,
इससे भी बहुत ज्यादा उन्होंने दर्शन किया, अनुभव किया। बताया था कल, ये जो भाव अवस्था से सारी चीजें हैं वो सब अनुभूति का विषय है, उनको वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या देख करके शरीर में रोमांच कंपन शुरू होने लगा, वो देखने से कैसा लगेगा, वो सुंदरता तुम कैसे वर्णन करोगे? हमारी बुद्धि और हमारी जीवा वर्णन करने में लिमिट है। क्योंकि मैंने कृष्ण को देखा, दर्शन किया, आनंद तो हुआ इस जगत के आनंद से कोटि गुना, लेकिन वर्णन कैसे करूंगा मैं? वर्णन तो यही करूंगा ना कि हाँ उनके सिर पर के ऊपर मोर पंख है। अभी किसी बालक के 15-16 साल का बालक हो, उसके सिर के ऊपर मोर पंख लगा दो, उसके थोड़े होठों पर वो लगा दो बिंब फल के समान, वो कर दो और त्रिभंग खड़ा कर दो, वो कृष्ण के जैसा लगेगा? बताओ, कृष्ण के जैसा उसको देख करके मूर्छा आएगी, रोमांच कंपन शुरू होगा? कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण कैसे हैं वो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो वर्णन करने जाएगा तो शब्दों में ही तो वर्णन करेगा। जब शब्दों में वर्णन करेगा तो उसमें जड़त्व भाव आ जाएगा। बराह पीडम नटवरु पीतांबर पहना दो, ये जो होते हैं ड्रामे, इन सब में तो पहनाते हैं ऐसे। कितने सुंदर सुंदर लोग बनते हैं कृष्ण, उनको देख करके रोमांच कंपन शुरू कुछ होता है, लेकिन कृष्ण को दर्शन करने से होता है, क्योंकि वो आनंद भी कोटि गुना अधिक है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करने कोई भी जाएगा, जैसे रूप गोस्वामी भी खुद वर्णन भी करेंगे तो भी वही वर्णन करेंगे, उनके होठों पर बंसी विराजमान है, तो बंसी भी लगा दो, क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन उनको दर्शन करने मात्र से ही चकित रह करके ऐसे देखते ही रह जाते, देखते ही रह जाते, देखते 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 तो रोमांच कंपन शुरू, मूर्छा हो जाती। अनिर्वचनीय सुख होता है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो गोप कुमार आस्वादन कर रहे हैं। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाप्रभु के सम्मुख सैकड़ों लोग दंडवत प्रणाम आदि कर रहे थे। कोई गीत गा रहे थे, कोई स्तव कर रहे थे, कोई मृदंग करताल इत्यादि बजा रहे थे गौड़ी मठ वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस्कॉन वाले भी थे, वो नृत्य कर रहे थे बढ़िया बढ़िया। और कोई कोई श्री विग्रह का दर्शन कर रहे थे, श्री ठाकुर जी को बस देखे जा रहे हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र। प्रभु भी उन सबके प्रति कृपा दृष्टि कर रहे थे, जो जो जैसे जैसे भी भगवान के लिए भाव युक्त होकर के कर रहे थे, तो भगवान भी प्रीति पूर्वक उनकी तरफ कृपा दृष्टि कर रहे थे। इस प्रकार महान महिमा के मूल अर्थात विचित्र परम वैभव आदि से युक्त उन श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर में मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अष्ट सात्विक विकार का अंतिम भाव, मूर्छा आ गई गोप कुमार जी को। संज्ञाम लब्ध्वा समुन्मील्य लोचने लोकयन पुनः, उन्मत्तैव तम दर्तुम सवेगो अधावम अग्रतः। अब और विशेष भाव प्रकाशित हो रहे हैं। गोप कुमार जी बताए ना, गोप कुमार जी साधारण नहीं, अभी भाव अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत ही उन्नत दशा है, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण साक्षात्कृतौ योग्या, कृष्ण के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर ली है, कृष्ण का दर्शन करने में समर्थ है, इसलिए इतना उन्मत्त हो रहे हैं, नहीं तो कुछ भी होता ही नहीं है। दर्शन करते आरोप करके चले आते हम कि हाँ जगन्नाथ जी का बड़ा विशाल सुंदर विग्रह है। सुंदर क्या है कुछ पता नहीं, वो सुंदरता हमको दिखती नहीं, बताए ना। वो सुंदरता दिखने से ये लक्षण प्रकट होंगे, रोमांच, कंप, अश्रु, अनिर्वचनीय सुख, और देखते ही रह जाएंगे, दृष्टि स्तब्ध हो जाएगी, इंद्रियां भी स्तब्ध हो जाएंगी। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया ना, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, नाम की ही महिमा बता रहे हैं ये। अब जो नाम प्रभु हैं उनके अंदर ही इतना आनंद है, यद्यपि नाम नामी अभिन्न है, इस बात को समझो। नाम नामी अभिन्न होने पर जब नामी सामने आएंगे कृष्ण, जो कि संपूर्ण जगत को आकर्षण करने वाले,
तो उनके द्वारा कैसा अनिर्वचनीय चित्त में आनंद होगा, चमत्कार होगा। नाम में कितना आनंद है। तुंडे तांडवनी रतन बितौनते तुंडावली लब्धये। जब एक जीवा पर नाम यही उदित होता है भाव अवस्था में, तो नाम लेने से, हरे कृष्ण बोलने से इतना आनंद प्रकट होता है इंद्रियों में कि मन करता है कोटि कोटि जीवा हो जाए और बोलूं और बोलूं। तुंडावली लब्धये। तुंडावली माने बहुत सारी जीवा समूह। कर्ण कोड कडम्बिनी घटते कर्णार्बुदेभ्यः स्प्रियाम। कर्ण, कान में जब ये कान प्रवेश करता है, कान में हरे कृष्ण, जैसे ही दादाजी के कान में कृष्ण नाम प्रवेश करता है, अनिर्वचनीय आनंद होता है। उनकी समस्त इंद्रियां विचित्र दशा को प्राप्त हो जाती, सुनने मात्र से कृष्ण, और कहती मुझे तो बस इसी से प्रेम होगी, और कुछ उनको स्मरण ही नहीं रहता है। तो एक कान से इतना आनंद हो रहा है, दो कानों से, तो कर्ण अर्बुद अरबों अरबों कान हो जाएं, ऐसी भावना होती है। नाम की बात कर रहे हैं अभी, जो कि दिख भी नहीं रहा है। शुद्ध नाम ही प्रकाशित होने पर, जब नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित करेंगे जिस समय, उस समय ऐसी दशा होगी। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। जब यह कान के माध्यम से चित्त में प्रवेश कर गया तो समस्त इंद्रिय, चित्त ही चमत्कार करता है, समस्त इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है। मोह जाने जनता की अद्य अमृत कृष्णे वर्ण द्वयी। ये कृष्ण इन दो वर्णों, कितना अमृत भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता। इतना आनंद हृदय में हो रहा है कि करोड़ों कान हो जाएं, करोड़ों जीवा हो जाएं, ऐसा ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। ये हो गया नाम के लिए। अब सोचो, नामी कृष्ण जो चराचर जगत को, संपूर्ण जगत को आकृष्ट करने वाले हैं, वो स्वयं आकर के खड़े हो जाएंगे तो कितना आनंद होगा। और हमको दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत सुंदर है ठाकुर जी का विग्रह, कुछ भी हो नहीं रहा है चित्त में। बाहर आकर के फोन पे हेलो, हाँ भूल गए। मन भी उस समय फोन में लगा रहता, पता नहीं किसकी कॉल आ रही होती, इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली थी। और जगन्नाथ जी, हाँ बहुत सुंदर विग्रह था, ध्यान तो कॉल में ही लगा हुआ था। तो इस प्रकार से चमत्कार है उनका, जो श्री विग्रह है उसको दर्शन हो रहे हैं उनको। इसलिए कुछ समय के पश्चात जब उनको होश आया, तब मैंने नेत्र खोलकर पुनः उनका दर्शन किया। अब जब दोबारा दर्शन हुआ तब फिर और कंट्रोल नहीं हुआ। अभी तक तो जैसे तैसे भावों को संवरण करके खड़े हुए थे, इतना हृदय में आनंद हो रहा था, फिर भी खड़े हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद में और उन्नत दशा आती है। भावों के विषय में हम लोग सुनेंगे। 4 प्रकार के भाव होते हैं, धूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त। ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। धूमायित में 1-2 भाव प्रकट होते हैं शरीर में, और उनको फिर जो अष्ट सात्विक विकार हैं, मान लो रोमांच कंपी हुआ, रोमांच हुआ या कंप हुआ या अश्रु आया कुछ, इनको कंट्रोल कर ले जाता है साधक। फिर धूमायित के बाद ज्वलित होता है। ज्वलित में 2-3 भाव एक साथ प्रकट होते हैं। ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे तैसे भी कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करना मुश्किल होता है, फिर भी कंट्रोल कर लेता है। फिर दीप्त होता है। दीप्त में 4-5 भाव एक साथ उदित हो जाते हैं। अब तो कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। और उद्दीप्त में तो बड़ी विचित्र दशा हो जाती है, उस समय तो असंभव है उन भावों को कंट्रोल करना। 8 के 8 उसी की उन्नत दशा को सुदीप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें 8 विकार भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं। राधा जी का वर्णन आया इसमें। दांत कटकटा रहे हैं, नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, एक साथ एक हाथ में कंपन हो रहा है, दूसरे हाथ में स्तंभ है, और मूर्छित हो गई। इस प्रकार से वो हमारी कल्पना से परे की बात है। महाप्रभु के दिखता था ये सब, और किसी के दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार से जब उनको होश आया तो नेत्र खोल करके पुनः उनका दर्शन किया। और जब दर्शन किया, फिर उसके बाद में गोप कुमार धैर्य धारण नहीं कर पाए, और उन्मत्त एव तम दर्तुम सवेगो अधावम अग्रतः, उन्मत्त की भांति
उन्मत्त किसको कहते हैं? अब वही बताए ना कि जगत में इस शब्दों को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये भाव है, इनको ऐसे ही समझना पड़ेगा। इस जगत में उन्मत्त का मतलब पागल होता है। और ये क्या पागल है क्या? उन्मत्त का मतलब क्या समझना पड़ेगा? जब भक्ति की भाव इतने बढ़ जाते हैं कि और साधक धैर्य धारण नहीं कर पाता और सीधे फिर कृष्ण से मिलने के लिए चल देता है। कुछ भी हो, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे गोपियां हैं, अब कृष्ण ने बंसी बजाई, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। यद्यपि उनके परिजन रोक रहे हैं, पति रोक रहे हैं, माता पिता गुरुजन सब हैं घर में, वो भी रोक रहे हैं, कहां जा रही इतनी रात में, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोल रहे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उनको क्या सुनाई दे रही है? बंसी। और उन्मत्त की भांति घर में, उन्मत्त की भांति क्यों बोला? कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी आंख ऐसे ही रह गई चलती, तो एक पैर में पहना, दूसरे में पहना ही नहीं चलती। कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया, इस प्रकार से बड़ी विचित्र दशा, इसको कहते हैं उन्मत्त दशा। लेकिन इसके लिए पागलपन शब्द यूज करेंगे तो अपराध हो जाएगा। लेकिन इस जगत में कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, तो प्रेम की अवस्था है। इसलिए कहते हैं कि इस जगत की वस्तुओं के द्वारा, जड़ शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा उचित वस्तुओं को नहीं समझाया जा सकता। बस इतना बुद्धि में डाल ले, उसके ऊपर जो होगा वो भजन करते करते भाव अवस्था आएगी तो अनुभूति होगी, और कुछ नहीं हो सकता। समझाने की सीमा यहीं खत्म हो जाती है, भाव तक। आसक्ति तक की वस्तुओं को समझाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले संबंध ज्ञान नहीं हुआ है। आसक्ति तक संबंध ज्ञान नहीं हुआ है। जब संबंध ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर जो चीजें हो रही हैं वो शरीर से ही संबंधित हो रही हैं, अभी आत्मा से संबंधित हुआ नहीं। तो शरीर से जो संबंधित हो रही है, क्योंकि शरीर को हम लोग समझते हैं जड़ बुद्धि के द्वारा, और उन चीजों को समझाया भी जा सकता है। उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा भाव अवस्था, आत्मा की वृत्ति चालू हो गई। आत्मा को न हमने देखा है, न कभी अनुभव किया है। आत्मा से जो जो चीजें हो रही है उनको सिर्फ बुद्धि के और शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसलिए उन्मत्त होकर के वेग से दौड़ता हुआ जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़ा। चिरादिदृच्छितो दृष्टो जीवितम जीवितम मया प्राप्तो अद्य जगदीशोऽयं निज प्रभुरिति ब्रुवन्। बहुत समय से, चिरात बहुत लंबे समय से जगदीश्वर को देखने की बड़ी इच्छा थी, और वो देखने की अभिलाषा मेरी आज पूर्ण हो गई। जीवितम जीवितम मया, जीवन सफल हो गया। 2 बार बोला है, क्यों? गुरुत्व देने के लिए। जैसे बताए ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, जीवितम जीवितम, आज जीवन सफल हो गया। आज मैंने प्रभु जगदीश्वर को पा लिया, ऐसा कहता हुआ दौड़ रहा था। उसके पश्चात किया, उनके दर्शन से ही आज मेरा जीवन सफल हो गया, अथवा उनके दर्शन का अभाव मेरे मरण के समान था। बड़ी उन्नत अवस्था में है ना ये, नारद जी के जैसा था। नारद जी को दर्शन नहीं हो रहे, एक बार दर्शन देके भगवान अंतर्धान हो गए, तो नारद छटपटा रहे हैं। वो मृत्यु के समान है। एक्चुअली वो मृत्यु का दुख कुछ भी नहीं है उसके साथ, लेकिन वो विरह होता है कृष्ण को देखने का लिए। वो विरह में बड़ा आनंद भी होता है, क्योंकि आत्मा से, आत्मा आनंदमय है। जीवात्मा सच्चिदानंद का अंश है, इसलिए उसके अंदर आनंद है। तो आत्म धर्म में आ जाता है तो सब समय आनंद में ही रहेगा। वो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। आत्मा सच्चिदानंदमय है, ये जड़ शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है। तो जब जड़ शरीर सच्चिदानंदमय नहीं, तो सब समय आनंद कैसे रहेगा? बताओ, नहीं रहेगा ना। लेकिन आत्मा सच्चिदानंदमय है, और उस स्वरूप में जो स्थित हो गया, तो सब समय आनंद रहेगा ही रहेगा। अब कितना रहेगा फिर वो अपने अधिकार के अनुसार, लेकिन आनंद में रहेगा सब समय। जीवात्मा, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको अभी जड़ स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए उसको नव जीवितम जीवितम 2 बार प्रयोग हुआ है, मतलब अधिक आनंद के कारण दुरुक्ति हुई है।
अतएव गोप कुमार ने जगन्नाथ का केवल दर्शन ही किया ऐसा नहीं, बल्कि उनको आत्मसात करने के लिए समान अनुभव किया। मतलब आलिंगन कर लूं मैं, हृदय में भर लूं उनको, ऐसा अनुभव ही किया। इसलिए कह रहे हैं आज ही मैंने पूर्ण लक्षणों से युक्त जगदीश्वर को पाया। उससे पहले भी जगदीश्वर के दर्शन हुए थे, लेकिन पूर्ण लक्षण नहीं, प्रकाशित नहीं थे उनमें। शालिग्राम में श्रीअंग ही नहीं है। और जो चतुर्भुज विग्रह थे उनमें श्रीअंग भी थे, लेकिन ऐसा नेत्र कमल, मुस्कुरा रहे हैं, और जो नाना प्रकार के जो महिमा इत्यादि थे वो सब नहीं था इस प्रकार से। क्योंकि आज तक जिन जिन भागवत मूर्तियों का दर्शन किया उनमें जगदीश्वर के पूर्ण लक्षण अभिव्यक्त नहीं, खुद ही बता रहे हैं। अभी हमको समझ नहीं आएगा, किंतु ये सब पूर्ण लक्षण क्या है वो तो देखने के बाद ही उनको दिख रहा था, इसलिए उनको तो समझ में आया। हम तब तक बुद्धि से समझेंगे जो हम तारतम्य सुनते हैं। शालिग्राम में ये होता है, फिर उसके बाद में ये होता है, फिर उसके बाद में ये होता है, बुद्धि से ही समझेंगे। सवेत्र घातम प्रतिहारिभिस्तदा निवारितो जात विचारलज्जितः प्रभो कृपा ताम अनुमान्य निर्गतो महाप्रसादान्नथ आपनवम बहि न था। क्या बताया? सवेत्र घातम। अब गोप कुमार जी अनकंट्रोल होकर के और जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़े बड़ी जोर से जगन्नाथ जी के विग्रह को। अभी उनको बाह्य आवेश, बाह्य सुध-बुध कुछ नहीं है, मैं मंदिर में हूं, जगन्नाथ जी विराजमान हैं, लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, ये कुछ नहीं दिख रहा है उनको। अब वो अनकंट्रोल्ड अवस्था में, इसी को कहते हैं उन्मत्त की भांति। ठीक है। अब वो उठ करके दौड़े बड़ी जोर से जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, किंतु भीड़ भाड़ भी होगी, किसी से स्पर्श हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अब दौड़े बड़ी तेजी से। उसी समय वहां के द्वारपालों ने मुझे बेंत से मारकर भीतर जाने से रोक दिया। वो रहता ना, छोटे छोटे लकड़ियां रहती उनके बेंत वाली, वो वाली बेंत मत समझो जो पुलिस मारती है, वो वाली बेंत नहीं। जगन्नाथ जी के पंडों के पास रहते ना, पट्ट पट्ट, आवाज ज्यादा आती है, लगती कम है। हाँ, तो उन बेंतों के द्वारा मारकर कहाँ जा रहा है, और उनको मार करके रोक दिया। तब मुझ में विचार बुद्धि उदित हुई, अब बाह्य स्फूर्ति हुई, करे ये मैं क्या करने जा रहा था, इन लोगों के सामने जगन्नाथ जी को आलिंगन करने जा रहा था, ये क्या हो गया। मैं भी लज्जित हो गया। लज्जित हो गया क्यों? क्योंकि बताया ना, ये सबके सामने ऐसे जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को आलिंगन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रोके जाने को भी मैंने प्रभु की कृपा ही समझा। जब मैं बाहर आया तो मुझ में अयाचित रूप में महाप्रसाद प्राप्त हुआ। जब मैं प्रभु का आलिंगन करने के लिए दौड़ा, तब पंडा सेवकों ने मुझे बेंत से मार करके भीतर जाने से रोका। तब उसमें विचार बुद्धि आई। विचार बुद्धि मतलब बाह्य स्फूर्ति हुई। तब तक वो आंतरिक दशा में भीतर दौड़े जा रहे थे एकदम आलिंगन करने के लिए, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ते थे। श्री सचिनंदन गौर हरि जब पहली बार नीलाचल में गए और गरुड़ स्तंभ के पीछे से जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, क्या अद्भुत भाव उनके प्रकट हुए। उसका एक अंश गोप कुमार में दिखाई दे रहा है। क्या भाव? आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेम हिला स्थिर। आवेश में प्रभु चले। ये गोप कुमार का तो अभी साधक से पहुंच रहा है धीरे धीरे भाव अवस्था में, लेकिन वो तो राधा जी के भाव में, और उनके भाव में कितना आवेश होगा, क्योंकि राधा जी का कृष्ण को दर्शन करना है। बताए ना, कृष्ण का नाम सुनने मात्र से उनकी विचित्र दशा हो जाती है। तो साक्षात कृष्ण आज मिलेंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, कैसा उनका दशा रहा होगा। इसलिए आवेश में एकदम से दौड़े। जगन्नाथ देखी प्रेम में हिला स्थिर। जगन्नाथ जी का जैसे ही दर्शन किया और उनको साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ, अब कृष्ण का दर्शन करके और फिर धैर्य नहीं धारण कर सकते, अस्थिर हो गए। जगन्नाथ आलिंगिते चलिला धाइया मंदिरे पड़िला प्रेमे आविष्ट। एकदम से तेजी से दौड़े जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए राधा जी के भाव में, किंतु
सारे बताए सुदीप्त भाव प्रकट हो गए, सारे भाव एक साथ प्रकट हो गए तो फिर और तो बढ़ ही नहीं सकते ना आगे, स्तंभ मूर्छा। इसलिए प्रेम में आविष्ट होकर के गिर पड़े। दैवे सार्वभौम तहां के करे दर्शन, परीक्षा मारते तेहो कैला निवारण। दैववश उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य वहां थे। दैववश क्या, भगवान की इच्छा ही है, सार्वभौम का उद्धार करना है उनको, इसलिए भगवत इच्छा से वहां पर सार्वभौम भी थे। सार्वभौम मायावादी थे, इसलिए महाप्रभु को उनका उद्धार भी करना था, बृहस्पति के अवतार हैं। और परीक्षा, परीक्षा किसको कहते हैं, मंदिर का दरोगा जैसे विशेष कर्मचारी होते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे, उनको परीक्षा कहते हैं। तो वे शिक्षा शिष्य थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो वहां के राज पंडित थे ना, इसलिए सब जानते थे उनको। और ये परीक्षा जो थे सिक्योरिटी गार्ड, ये भी सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। तो सार्वभौम भट्ट वो जब महाप्रभु को जब उठा करके रखने जा रहे थे बाहर, तो फिर सार्वभौम ने रोक दिया। प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेर विकार, देखी सार्वभौम महिला विस्मित अपार। क्या अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि कृष्ण है एक तो सुंदर, ऊपर से राधा जी की अंग कांति महासुंदर। ऐसा सौंदर्य देख करके सार्वभौम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और प्रेमेर विकार, अष्ट सात्विक विकार एक साथ सारे प्रकट हो गए सुदीप्त अवस्था में। बहु चढ़े चैतन्य नहीं भोगेर काल हैला, सार्वभौम मने तवे उपाय चिंतिला। यद्यपि जो परीक्षा लोग थे वो उनको उठा करके बाहर रख देते उसी समय, लेकिन सार्वभौम ने रोक दिया, रुको। अब सार्वभौम उनको देख रहे हैं और देख करके सोच रहे हैं इनकी मूर्छा टूट जाए, वो तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। सार्वभौम सोच रहे हैं मूर्छा टूट जाए तो मैं इनको ले जाऊं, लेकिन महाप्रभु तो अचेतन होकर के पड़े रहे। और जब अचेतन होकर के पड़े रहे, अब भोग का टाइम हो गया, अभी तो उठाना पड़ेगा। इसलिए फिर सार्वभौम ने कहा, अपने जो वही परीक्षा थे उनको कहा, चलो इनको उठा करके मेरे घर में ले चलो। शिष्य परीक्षा द्वारा नीलभ आइया, घरे आनी पवित्र स्थान रखीला सोयाइया। और उनको एक पवित्र स्थान में महाप्रभु को बताया ना, दिव्य शरीर उनका कांति और दिव्य विकार उनके शरीर में प्रकट हो रहे, एक पवित्र स्थान में। सार्वभौम तो शास्त्र के ज्ञान है ना उनको, ये पवित्र स्थान में रखा, ये कोई साधारण नहीं, महापुरुष है, इतना तो समझ में आ रहा है उनको। श्वास प्रश्वास नाही उदर स्पंदन, देखिया चिंतित हिला भट्टाचार्य मन। बड़ी विचित्र दशा देख रहे हैं, एक तो अष्ट सात्विक विकार भी प्रकट हो रहे हैं, ऊपर से श्वास प्रश्वास चल नहीं रहा है। जब ऐसे हम सांस लेते हैं तो सीना बाहर की ओर आता है, नाक ऐसे होती है, गर्दन हिलती है, शरीर में होता है ना, ऐसे करके पता चल जाता, पेट भी ऊपर नीचे होता है, सांस लेने से छोड़ने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देख करके सार्वभौम के मन में बड़ा विचित्र, उनको संशय हुआ कहीं ऐसा तो नहीं प्राण ही छोड़ दिए हों, प्राण चल भी रहे कि नहीं, लेकिन इतना दिव्य शरीर भी है, अष्ट सात्विक विकार भी हैं, और प्राणों का कुछ भी वो भी नहीं दिखाई दे रहा है बाह्य लक्षण। देखिया चिंतित हिला, चिंता में पड़ गए सार्वभौम। सूक्ष्म तुला आनी नासा अग्रेते धरीला, ईशत चले तुला देखी धैर्य हिला। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने रुई की पतला सा एकदम बत्ती ला करके और नाक के पास में ऐसे लेकर के गए, तो देखा था रुई थोड़ी सी हिली, थोड़ी सी हिली तो सार्वभौम के मन को थोड़ा शांति मिली, हाँ जीवित है, प्राण है अभी। नहीं तो एक बार तो वो मन में यही सोच रहे थे कि प्राण ही निकल गए। देख लो महाप्रभु की ऐसी दशा, राधा जी की क्या होगी। ये जो महाप्रभु ने आस्वादन किया, ये राधा जी के जो भाव हैं उनका कुछ ही अंश है, इसलिए ऐसे ही नहीं कहते राधा जी के वशीभूत हैं कृष्ण, ऐसे ही वशीभूत हो जाएंगे। बसी भट्टाचार्य मने करेन विचार, एई कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। बैठ करके सार्वभौम भट्टाचार्य विचार करने लगे, क्या है ये, सारे शास्त्र के दिमाग के घोड़े दौड़ाए, कहां पर ऐसा वर्णन मिलता है। तब याद आया, अरे ये तो कृष्ण महाप्रेम के विकार हैं, केवल शास्त्रों में लिखे हैं, अभी सार्वभौम ने कभी देखे नहीं इससे पहले।
देखेंगे कहाँ से? जगत के जीवों में होते ही नहीं है। एक दो कई महाभागवत होगा, एक दो विकार प्रकट होंगे, दो तीन हो जाएंगे। दीप्त तक भी मान लो, दीप्त तक भी बड़ा मुश्किल है, वो तो प्रेम में ही होंगे। धुमाई ज्वलित तक हो सकते हैं भाव में, उसके बाद में और नहीं होगा, फिर प्रेम में ही होगा वो जाकर के। तो सोचने लगे ये तो कृष्ण महाप्रेम के विकार हैं। सुदीप्त सात्विक ए नाम जे प्रणय, नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव है। इसमें जो सुदीप्त सात्विक भाव दिख रहे हैं, इसका नाम प्रणय है। केवल भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों में ही ये दिखाई देते हैं। सुदीप्त हमने बता ही दिया। अधिरूढ़ महाभाव जार तारे विकार, मनुष्य देह देखी बड़ो चमत्कार। इनको मनुष्य मानते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। गोपीनाथ आचार्य ने बोला था इनको, सार्वभौम को, ये महाप्रभु स्वयं भगवान है। कहते नहीं, भगवान का कोई अवतार ही नहीं है शास्त्र में इस समय, कहां से आ गए? अब सार्वभौम का दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं, बृहस्पति हैं, शास्त्र तो पढ़े ही उन्होंने। और शास्त्र कहता है कि नित्य सिद्ध परिकरों के शरीर में ऐसे सुदीप्त भाव प्रकट होते हैं, और वो भी मनुष्य के शरीर में दिख रहे हैं। ये कैसे संभव है? उनको समझ नहीं आ रहा। अधिरूढ़ महाभाव है ये, तो छोटा मोटा भी नहीं, अधिरूढ़। अनुराग होता है पहले, अनुराग में होता है नित्य नव नव नवायमान रसास्वादन होता है। कृष्ण को दर्शन किया, राधा जी ने कृष्ण को दर्शन किया। कृष्ण को दर्शन करके राधा जी कह रही हैं, अरे ये कौन है इतना सुंदर, आज पहली बार इनको दर्शन किया। ललिता सखी कह रही अभी तो उनके पास से ही मिलकर के आ रही। कहते सच में? मुझे तो याद नहीं है। इस प्रकार से नव नवायमान सब समय रहता है। कितना भी दर्शन कर लो, कितना भी मिल लो, कितना भी बात कर लो, फिर जैसे ही दर्शन होगा लगता है इनको पहली बार देखा। इसलिए बता रहे ना, वो चित जगत का ऐसा यहाँ का घिसा पिटा, फिर वही देख देख करके बोर हो जाते हैं, फिर तलाक की नौबत आ जाती है। वहां पर नव नवायमान होता है, आनंद बढ़ता ही जाता है, चित्त में चमत्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं अनुराग। फिर उसके ऊपर में फिर भाव उत्पन्न होता है। भाव में क्या है? निज अनुराग के द्वारा अनुराग की संवेदन योग्य दशा। ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोड़ दो इसको। भाव के बाद फिर महाभाव होता है। महाभाव फिर दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ और एक अधिरूढ़। ये जो अधिरूढ़ महाभाव है, ये गोपियों में ही होता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की महर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है ये अधिरूढ़ महाभाव। अब यही चमत्कार है सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में कि ये क्या हो रहा है। अधिरूढ़ महाभाव तो गोपियों का भाव है, इतना उन्नत भाव जो महर्षियों में भी दुर्लभ है, और ये साधारण मनुष्य के शरीर में दिखाई दे रहा है। अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। एता चिंती भट्टाचार्य आचेन बसिया, नित्यानंदादि सिंह द्वारे उत्तरी लगिया। फिर अब ये सब सोच करके भट्टाचार्य जी सोच में पड़े हुए हैं। तब तक पार्षद लोग पीछे पीछे आ रहे थे उनको। महाप्रभु तो दौड़े एकदम से, जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश हुआ और एकदम से उनको स्फूर्ति हुई कृष्ण, बस कृष्ण की प्राप्ति के लिए दौड़े, तो जल्दी आ गए। पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग आ रहे हैं, गदाधर पंडित और जितने भी हैं वो सब धीरे धीरे आ रहे थे पीछे पीछे, और वो तब तक वो भी आ गए। तब फिर आगे की लीला है। कहने का मतलब ये है कि महाप्रभु के अंदर में ऐसे जो विकार होते थे, वही कुछ उनका एक अंश मात्र गोप कुमार जी में प्रकट हुआ। तो बेंत से मार करके पंडों ने रोक दिया। तब उनमें विचार बुद्धि उत्पन्न हुई और लज्जित हुआ। लज्जित क्यों हुआ? अरे मैं नया आदमी, बाहर से आया, विदेशी, और ऊपर से जगन्नाथ जी को स्पर्श करने के लिए दौड़ा, बहुत गलत हो गया। ऐसे करके तुच्छ और विदेशी आगंतुक मात्र होने पर भी अति साहस के साथ ये क्या किया मैंने। अब उनके बस में नहीं था उनका शरीर, उन्होंने जो किया वो साधारण चीजें नहीं है। अब ये सब कृष्ण के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, इसलिए इनको अब कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। पंडों ने मारने बेंत से मारा, लेकिन कुछ करेंगे नहीं।
क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार विचार का लज्जावस्था में वहां से बाहर आ गया और बाहर आ गए। बेंत के द्वारा मारकर रोके जाने पर भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हर्ष ही हुआ, क्योंकि ये प्रभु की कृपा ही है। अन्यथा भगवान को मैं आज जाकर के पकड़ लेता, पता ही नहीं था मुझे, पकड़ लेता भावावेश में और अपराध हो जाता। जगन्नाथ जी का विग्रह को स्पर्श कर लेता तो मेरा बड़ा अपराध हो जाता। ठाकुर जी का विग्रह को स्पर्श करना भी अपराध है। बाहर लोगों से, जो सेवक हैं वो स्पर्श कर सकते हैं, जो बाहरी लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गर्भगृह के अंदर में भी प्रणाम नहीं करना चाहिए पुजारी को भी, यह सेवा अपराध होता है। लेकिन आजकल देखते हैं लोग पैसे के लिए भीतर भी घुसा देते हैं, भीतर आओ ठाकुर जी का चरण छुओ और 500 रुपया रख जाओ। अपराध की कोई चिंता ही नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं, किसी को कोई अनुभूति नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या है। विचित्र दशा को प्राप्त हुए हम भी। गोप कुमार भी विचित्र दशा को प्राप्त हुए थे, वो चिन्मय वाली, और हम बड़ी जड़ विचित्र दशा को, मतलब धन प्रतिष्ठा इन सब के लिए ऐसी दशाएं उत्पन्न हो गई हैं कि छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको भी भूल गए कि क्या सेवा अपराध होता है। अब अलारनाथ में देखो जाकर के पुजारी जबरदस्ती भीतर बुलाता है। अरे वहां नहीं जाना चाहिए, अब जाते नहीं तो जबरदस्ती बुलाता है, प्रणाम करो वहीं अंदर जाकर के प्रणाम करो, ये सब सेवा अपराध है। पर यही है कि देखो भाई करो, अभी बताया क्या, सेवकों के अपराध नहीं देखने चाहिए, ये भी बात है, इसलिए उनका अपराध भी मत देखो, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है, हमको जबरदस्ती बुलाता है तो कोई बात नहीं, सेवक की आज्ञा है इसलिए चले जाते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं जाना चाहिए। दूर से भी हमको क्या दर्शन होगा और भीतर से भी क्या दर्शन होगा, दर्शन तो होता ही नहीं है। वो जबरदस्ती सबको ही बुलाता है भीतर, वो अभी ट्रेंड ही हो गया है, और सब भीतर जाकर के ही दर्शन करो। अब सेवकों के हाथ में स्पेशल पावर होती है, अथॉरिटी है, भगवान ने उसको दिया होगा कि भाई चल तेरे लिए मैं ये खोल देता हूं अपना। अन्यथा अपनी जब हमारी अधिकार होता है, हमारे अधिकार में जब भी होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अन्यथा उन्मत्त की भांति चेष्टा का जगन्नाथ को पकड़ने से मेरा महान अपराध हो जाता, इसलिए रोके जाने को प्रभु की विशेष कृपा मान करके मैं बाहर आ गया। उसी क्षण किसी एक दयालु वैष्णव द्वारा मुझे अयाचित भाव से महाप्रसाद रूप अन्न प्राप्त हुआ। बताया ना, अब ये सब कृष्ण इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो उनके भाव को भी भंग करके और पंडों के द्वारा, और भगवान ने उनको प्रसाद भी दिलवा दिया। तद भुक्त्वा सत्वरम ब्रह्मन् भगवन् मंदिरम पुनः प्रविश्याश्चर्य जातम यन्मया दृष्टम मुदाम पदम हृदय कर्तुम न शक्यते तत्कथम क्रियताम मुखे एवं तत्र दिवा पूर्णम स्थित्वानंदो अनुभूयते। तद भुक्त्वा, उस महाप्रसाद को सेवन करके, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान मंदिरम पुनः, फिर मैं मंदिर में गया। क्यों? अब तो जाएंगे बार बार, क्योंकि हृदय में इतना आनंद हुआ ना, जैसे बताया नारद जी को दर्शन करके हृदय में इतना आनंद हुआ। अब ढूंढ रहे हैं, इधर से छटपटा रहे हैं अब, लेकिन नारद जी को तो मिल नहीं रहे, लेकिन इनके तो सामने ही है जगन्नाथ जी, इसलिए कैसे छोड़ेंगे। इनका तो चित्त एक मिनट भी बाहर लग नहीं रहा होगा, जैसे हमारा चित्त एक मिनट भी अंदर नहीं लगता, सोचते हैं कि कब बाहर निकले। दम घुट रही है वहां पर, इतनी भीड़ है, ऊपर से इधर से धक्का उधर से धक्का, कोई कुचल रहा है लात में, पंडे ऊपर से डंडे मार रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, कैसे बाहर निकले, जल्दी सांस मिली बाहर आए। उसी प्रकार से ये भीतर जाने के लिए तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। तब भगवान मंदिर में पुनः प्रवेश किया। प्रविश्य आश्चर्य जातम यन्मया दृष्टम मुदाम पदम, इस बार मैंने जिस आनंद जनक आश्चर्यपूर्ण विषयों का दर्शन किया उसे मैं हृदय में भी धारण नहीं कर पाया। समझ गए, बार बार और भी इनको भी बड़ा बड़ा अद्भुत अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। फिर वचनों के द्वारा किस प्रकार वर्णन करूं, बताए ना, अब ये हृदय की आनंद की अनुभूति है, अब इसको और वर्णन नहीं किया जा सकता।
इसलिए गोप कुमार ने भी कह दिया, भाई जो उस समय अद्भुत हृदय में भाव उत्पन्न हुआ था वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस ये समझ लो मैंने बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक अनुभव किया। हृदय में कर्तुम न शक्य थे तत्कथम क्रियता मुखे, अरे हृदय से ही मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो बोलूंगा कैसे। एवं तत्र दिवा पूर्णम, इस प्रकार से पूरा दिन स्थित्वा आनंदो अनुभूयते, सारे दिन मंदिर में रहकर ही मैं उस आनंद का अनुभव करता था। चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के परंपरागत विषयों के दर्शन किए। अब ये दर्शन भी श्री सनातन गोस्वामी ने भी बताए नहीं है, सब साधारण नहीं है। ये सब जहां से अपराकृत भाव शुरू हो जाते हैं बताया, फिर वहां से वर्णन करने की जो शब्दों की लिमिट है वो सीमा समाप्त हो जाती है। अब तो अनुभव करो, जो जो भजन करके वहां तक पहुंच जाएगा वो अनुभव करेगा बस, फिर वो भी ऐसे ही बोलेगा, वो लिखेगा कुछ भी नहीं, वो भी ऐसे ही बोलेगा। मैंने जो सब आश्चर्यजनक विषयों का दर्शन किया, मन उनको स्मरण रखने में असमर्थ था। वे विषय अनंत प्रकार के तथा तर्क के अतीत थे, अतः उन्हें मुख द्वारा किस प्रकार वर्णन करूं। जब हृदय से ही समझ में नहीं आ रहे, ऐसे चित्त में ही चमत्कार हो रहा है, तो उनको मुख से क्या वर्णन कीजिए। हृदय की कई सारी चीजें हैं। पुत्र को देख करके माँ को आनंद हुआ, अब माँ कैसे वर्णन करेगी, हम तो हमारे तो पुत्र ही नहीं है। अब हमको कोई बोलेगा पुत्र को देख करके माँ को आनंद हुआ, अब हमको कैसे समझ में आएगा, हमारे तो पुत्र ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी माँ है, एक कोई दूसरी माँ है, उसको अपने पुत्र को देख करके ऐसे आनंद होता है, तो वो एक माँ जब बोलेगी तो दूसरी माँ को समझ में आ जाएगा, और जो माँ नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको समझ लो। माँ संतान को गर्भ में 9 महीने तक धारण करती है, उसको आनंद होता है कि कष्ट होता है? हमने तो देखा नहीं किसी को कष्ट, सबको आनंद ही होता है ना। अब वो जो आनंद है वो एक उनको माँ को ही पता है, वो पिता को भी पता नहीं है, पिता भी उसको अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए अब वो जो माँ है वो किसी को बोलेगी, वो बांझ स्त्री को जो उसको हुआ नहीं उसको समझ ही नहीं है। वो किसी दूसरी संतान को गोद भी ले ले, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आएगा कि वो हृदय में कैसा आनंद होता है, ये संभव नहीं है। तो जगत में इस प्रकार की चीजें जब देखी जाती है तो अपराकृत तो बड़ी ऊपर की बात है। इसलिए जो दूसरा अपराकृत व्यक्ति है वो समझ जाएगा, लेकिन जड़ व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। मनोवृत्ति की तुलना में इंद्रिय वृत्ति की व्यापकता, मन से बहुत ज्यादा अनुभव किया जा सकता है। जैसे बताया, मन से जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत सारी चीज अनुभव कर रहे हैं, उसको शब्दों से लिख नहीं सकते। रसगुल्ला कैसा मीठा है, रसमलाई कैसी मीठी है, गुलाब जामुन कैसा मीठा है। मन से तो अंतर पता चल रहा है सबका, मन से तो अंतर पता चल रहा है, गुड़ कैसा मीठा है, चारों का अंतर मन को पता है, लेकिन लिखोगे कैसे तुम? क्या लिखोगे? रसगुल्ला कौन सा प्रकार का मीठा है, रसमलाई कौन सी प्रकार की मीठी है, गुड़ कौन से प्रकार का मीठा है, गुलाब जामुन कौन से मीठा है? चारों तो मीठे हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी है। वो हृदय को पता है, मन को पता है आनंद उसका। अभी जैसे गुड़ खिला दी, रसमलाई का तो मन को पता है, लेकिन शब्द में कुछ पता नहीं है, सब मीठा है बस। इसलिए वाणी की लिमिट होती है। विशेषता क्रमशः परम आश्चर्यपूर्ण परंपरागत दृश्यों को दर्शन करने के कारण उस देवालय के भीतर ही मेरा सारा दिन, अब जो आनंद होता था उसको तो फिर मंदिर को छोड़ता ही नहीं था। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।